गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? Am I audible and visible to all of you? आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बच्चों? आवाज आ रही है? वेरी गुड बच्चों, मैं अच्छा हूं बच्चों, सब अच्छे हैं। बच्चों जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, तो बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, तो बच्चों उसमें हमने 2 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों सबको सबने रिवाइज किया होगा वो, और सबको याद भी होगा। तो बच्चों हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो पढ़ा था, उसमें हमने बोला था बच्चों डेफिनेशन याद रखेंगे आप बॉइलिंग पॉइंट की। अब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो सबको याद है। और बच्चों हमने बोला था बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और बच्चों हमने बोला था वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी से फिर हमने बच्चों ग्राफ प्लॉट किया था ये। और बच्चों इस ग्राफ में जो डेल्टा पी होता है बच्चों, उसी की वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बच्चों फिर हमने डेरिवेशन किया था ग्राफ के अकॉर्डिंग, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और डेल्टा पी हमने बच्चों फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से पढ़ा था, प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए। बच्चों जो हम पढ़ चुके हैं उसी को मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूं बच्चों। और हमने पढ़ा था कि जब किसी प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब बच्चों हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए, ये हमने बच्चों पढ़ लिया था। और बच्चों यहाँ पर डेल्टा टी बी जो होता है उसी के हेल्प से फिर हमने बताया था प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बच्चों ये सबको ध्यान है, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, आपने रिवाइज भी किया होगा। और बच्चों इसी से फिर हमने जब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया था बच्चों, सबको आवाज आ रही है ना? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? वेरी गुड। अब बच्चों डेल्टा टीबी जो है ये डेरिवेशन वैसे हमारे कोई काम का है नहीं बच्चों, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अब बच्चों जो फॉर्मूला था उसको ध्यान से देखिए बच्चों, डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इंटू मोलैलिटी। और बच्चों इस डेल्टा टीबी जो होता है ये बच्चों, मैं आप सबसे पूछा बच्चों, ये जो डेल्टा टीबी है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों अब मैं आप सबको बोल रहा हूं क्वेश्चन के काम की चीज, क्वेश्चन के काम की चीज बच्चों, जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि उसने क्वेश्चन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोला है। बिकॉज क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, विच इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। और बच्चों मोलैलिटी हमें सबको पता है होती है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या बच्चों उसी को मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बट बच्चों वो वेट ऑफ सॉल्वेंट मोस्टली मिलता इन ग्राम है, इसलिए ग्राम बाय 1000 करके किलोग्राम में चेंज करते हैं। और बच्चों डेल्टा टीबी हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर।
तो बच्चों बॉइलिंग डेल्टा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, डेल्टा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट। और बच्चों इसी से फिर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है बच्चों डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड होगा। अब बच्चों यहां ध्यान सुनिएगा, न्यूमेरिकल के काम की चीज, न्यूमेरिकल के काम की चीज बच्चों, जब भी आपको अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और हुआ क्वेश्चन में मेंशन्ड गिवन, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हुआ, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है वो क्वेश्चन में खुद गिवन होगा, गिवन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बट बच्चों अगर वाटर हुआ तो फिर हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और वाटर हुआ तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें क्वेश्चन में नहीं देगा। और बच्चों लेकिन अब डिपेंड करेगा आंसर किस में है, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस में हुआ तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टीबी करेंगे, बट अगर केल्विन में हुआ तो 373 केल्विन प्लस डेल्टा टीबी करेंगे। बच्चों यहां तक हमने सारा पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। और बच्चों इसी से फिर हमने पढ़ा था कि जो यूनिट ऑफ केबी होती है डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। बच्चों इन चारों में से कोई भी यूनिट लिख सकते हैं हम। डेल्टा टीबी बच्चों डिग्री सेल्सियस या केल्विन किसी में भी हो सकता है। मोलैलिटी की यूनिट खुद मोलैलिटी होती है या बच्चों मोल पर केजी होती है, मोल पर केजी होती है। तो बच्चों मोलैलिटी जो है वो मोलैलिटी या मोल पर केजी होती है। तो चारों यूनिट्स लिख सकते हैं बच्चों हम उससे ये। और इन चारों में से कोई भी यूनिट में डाटा गिवन हो के बी की वैल्यू सेम होगी बच्चों। ये चारों को क्लियर है, सबको समझ में आया बच्चों ये। और बच्चों हमने लास्ट में बोला था केबी की जो वैल्यू होती है, फैजल मजीद बेटा, हम ये लास्ट जो प्रीवियस स्लाइड है ये तो हम लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं, उसको अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद देखिएगा नोट्स में। तो बच्चों केबी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड ओनली अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमने बोला था। और बच्चों इसका मीनिंग है कि फॉर अ सेम सॉल्वेंट केबी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, फॉर अ सेम सॉल्वेंट केबी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। और बच्चों इसका फॉर्मूला केबी की कैलकुलेशन का जो ये फॉर्मूला है बच्चों, ये हमें डायरेक्ट रटना है, ये हमें डायरेक्ट रटना है केबी का फॉर्मूला। शिवम बेटा मुझे शुभम याद है बेटा, और वो अभी मैं बता दूं उसका सॉल्यूशन भी मैंने बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में करने के लिए, और साथ में मैंने आपको उसका सॉल्यूशन भी भेजा था, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है आपका। तो बच्चों यहाँ पर केबी की जो फॉर्मूला है, केबी का जो फॉर्मूला है बच्चों ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर, केबी का जो ये फॉर्मूला है बच्चों आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी या एम आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। और बच्चों इन दोनों में हमने बोला था कि ये जो फॉर्मूले दोनों इनमें इनमें हर डाटा सॉल्वेंट का ही है, हर डाटा सॉल्वेंट का ही है। और बच्चों जब हर डाटा सॉल्वेंट का है तो केबी की जो वैल्यू है वो भी सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करेगी। और सॉल्वेंट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक बच्चों केबी की वैल्यू भी ऑब्वियस है चेंज नहीं हो सकती। तो ये क्लियर है बच्चों सबको। अब लेकिन बच्चों हमने बोला था कि यहाँ पर केबी की वैल्यू वाटर के लिए आपको क्वेश्चन में हो सकता है ना दे, तो फिर हमें याद रखनी है। और बच्चों ये केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स भी बोल सकता हूँ, या डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स मोलैलिटी इनवर्स भी लिख सकते हैं, या केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स। इन चारों में से यूनिट इसकी कुछ भी हो सकती है, बिकॉज बच्चों हमने बोला था कि यूनिट ऑफ केबी
क्या क्या हो सकती है, चारों बताई थी, तो वो चारों में से किसी में भी देख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों सबको क्लियर है ये। अब बच्चों ये तो हमने सारा पढ़ा यहां तक केबी। अब हम बच्चों नेक्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। लेकिन बच्चों उसको पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, ये ध्यान सुनिएगा, पढ़ाने के पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि जो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के फॉर्मूलेज हैं, डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ के फॉर्मूलेज हैं, डेरिवेशंस हैं, वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ओनली दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है और ग्राफ डिफरेंट है। तो बच्चों हम समझेंगे डेफिनेशन और ग्राफ, बाकी जो सारा डेरिवेशन है डेल्टा टीएफ का वो सेम ऐसा ही होगा जैसे हमने डेल्टा टीबी के लिए किया, तो वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। पहले बोल रहा हूं बच्चों, जो इसलिए हमने ये दोबारा पढ़ा सब कुछ, कि यहां पर जैसे हमने इसके लिए पढ़ा वैसे के वैसे डेल्टा टीएफ का होगा, कुछ अलग नहीं है। इसलिए बच्चों टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बताऊं, हमें समझना डेफिनेशन और ग्राफ है। विश्वास राठौड़ बेटा कोई चीटिंग नहीं है, ये टाइम बचाना, इसको इसको स्मार्टनेस कहते हैं, चीटिंग नहीं कहते हैं। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए सबको, तो ये हमने पढ़ा बच्चों यहां पर डेल्टा टीबी। अब बच्चों डेल्टा टीएफ हम पढ़ेंगे। और बच्चों हमने एक और चीज बोली थी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको इबिलियोस्कोपी बोलते हैं, इबिलियोस्कोपी बोलते हैं। तो बच्चों वैसे के वैसे ही अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रायोस्कोपी। मीनिंग बच्चों एक्सपेरिमेंटली जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करते हैं तो उसको क्रायोस्कोपी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब जैसे बच्चों यहां पर भी जैसे हमने बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वो पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से। बच्चों ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा, बार बार कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, आपके पास मैसेज आ जाएगा कब से स्टार्ट होगा, इसलिए अभी बस समझिए ध्यान से। और सबके पास ऑलरेडी मैसेज आ भी चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख भी रहे हैं, तो यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायोस्कोपी, और नवनीत बेटा नहीं आया तो आ जाएगा, टेंशन मत करो, ठीक है। क्रायोस्कोपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, क्रायोस्कोपी बोलते हैं हम इसको। अब ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों, इसको समझने के लिए हमें डेफिनेशन ही यूज करनी है फ्रीजिंग पॉइंट की। जैसे बच्चों हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद थी, तो हमने उसका ग्राफ भी समझ लिया कि क्यों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सेम वैसे बच्चों यहां पर भी फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप माइंड में रखेंगे, सबको बोल रहा हूं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन माइंड में रखेंगे तो ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस समझना हमने ध्यान से है। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है बच्चों, ये तो हमें पता है कि वो टेम्परेचर ही होता है। तो सिंपली मैं बोलूं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड। अब बच्चों लिक्विड है यहां पर पहली चीज तो, और बच्चों आप सबको पता है फ्रीज तो लिक्विड ही होता है, और हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं बच्चों इस चैप्टर में जो लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट लेते हैं हम। मीनिंग बच्चों यहां पर सॉल्वेंट का हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिए, डेफिनेशन में बोलूं फ्रीजिंग पॉइंट की, freezing point of a liquid is that temperature at which the liquid and its solid state exist in equilibrium with each other and have same vapor pressure and have same vapor pressure। अब बच्चों इसका मीनिंग मैं बोलूं, इसको सिंपली बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा।
कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर liquid and solid are in equilibrium and vapor pressure of liquid becomes equal to solid vapor pressure। अब पहली चीज तो बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन में, वरना कुछ स्टूडेंट्स को अभी डाउट आता है कि हमने तो इस चैप्टर में पढ़ा है कि सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल होता है, सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल होता है और उसका तो वेपर प्रेशर जीरो होता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड की वेपर्स बनती ही नहीं है। तो करेक्ट है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ कि सॉलिड का वेपर प्रेशर जीरो होता है, लेकिन होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। बट बच्चों वॉलेटाइल मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर जो है वो वॉलेटाइल है, उसका जो सॉलिड होता है बच्चों सबको पता है वाटर का सॉलिड होता है आइस, और आइस की वेपर्स बनती है, आइस की वेपर्स बनती हैं। तो बच्चों ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, ये सॉलिड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, तो सबको क्लियर है बच्चों, माइंड में रखिएगा ये सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और बच्चों आप सब देखते हैं, जनरल लाइफ में भी आप देखते हैं बच्चों, आइस का, आइस की वेपर्स फॉर्म होती है, आइस की वेपर्स हमें दिखती भी है जनरल लाइफ में बच्चों। अगर बच्चों आप आइस की कोई ब्रिक देखते हैं या फ्रीजर में भी देखते हैं बच्चों, जब आइस होता है तो आइस की ब्रिक के ऊपर आपको कुछ वेपर्स दिखती हैं बच्चों। तो आइस की ब्रिक के ऊपर वेपर्स दिख रही है, मीनिंग उसका क्या मीनिंग हो गया बच्चों, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, होता कम है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर होता है लेकिन कम होता है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो सॉलिड की हम बात कर रहे हैं वो सॉलिड वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। मुस्तनसीर बेटा यहाँ पर मैंने बोला अकेला आइस ही ऐसा नहीं है, सॉलिड सॉल्वेंट और भी होते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल बताया जो जनरल लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं समझाने के लिए, बस वो मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया क्योंकि हम उसको रिलेट कर सकते हैं जनरल लाइफ से, इसलिए मैंने बोला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, वापस बोल रहा हूँ बच्चों, ये सबको क्लियर है कि ये जो सॉलिड है ये है सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब बच्चों यहां पर इरशाद आलम बेटा ध्यान से सुनिए, हमने बोला था सॉलिड, यस इस पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में लेते हैं, बट ये नहीं बोला था कि सॉल्वेंट लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो नहीं सकता। और ये कंपलसरी है बच्चों कि लिक्विड सॉल्वेंट इस पूरे चैप्टर में वॉलेटाइल ही होगा, इस पूरे चैप्टर में वॉलेटाइल सॉल्वेंट ही होगा लिक्विड स्टेट में। तो ये सबको ध्यान रखिए। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, सत्यजीत बेटा सबको दिखाई दे रहा है, तुम्हारे को छोड़कर सिस्टम को रिफ्रेश करो। अब बच्चों यहां पर, अब यहां ध्यान सुनिए बच्चों कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट वापस बोल रहा हूं, अब मैं ग्राफ समझाने वाला हूं बच्चों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। अब बच्चों ये क्लियर है। अब मैं आप सबको बोलूं बच्चों, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, और टेम्परेचर को हम वाई एक्स एक्सिस पर लेंगे और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर को लेंगे। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं हमने रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट लिया, रूम टेम्परेचर पर हमने सॉल्वेंट लिया, और इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा पी नॉट। अब मैं ये सॉल्वेंट अज्यूम कर रहा हूं बच्चों वाटर, समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों अज्यूम कर रहा हूं सॉल्वेंट वाटर। अब मुझे बताइए बच्चों, वाटर है, हमें सबको बच्चों ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है, ये वाटर का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बच्चों अभी वाटर का जो वेपर प्रेशर है रूम टेम्परेचर पर, वो आइस के वेपर प्रेशर से बहुत ज्यादा है,
अभी आइस के वेपर प्रेशर से लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब बच्चों हमें सबको पता है वाटर का सफा बेटा, अभी मैंने वही बोला है, आइस फॉर्म में भी वाटर की वेपर्स होती हैं, हमें दिखती भी हैं आइस के ऊपर। जनरल लाइफ की कॉमन चीज बोल रहा हूं, ऑब्जर्व करना आज घर पर, फ्रिज में फ्रीजर में वेपर्स दिखती हैं हमें, वहां वाटर नहीं होता है, आइस होता है। तो आइस वॉलेटाइल होता है, उसकी वेपर बनती है। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिए, वाटर हमने लिया रूम टेम्परेचर पर। अच्छा बच्चों सबको पता है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैं आप सबसे पूछूं बच्चों, हमने पढ़ा है कि वाटर को अगर मुझे फ्रीज करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियस है बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो बच्चों अब मैं इससे ग्राफ बनाता हूं सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। और बच्चों मुझे एक चीज बताइए, रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर बच्चों सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है? रूम टेम्परेचर पर वाटर बच्चों लिक्विड स्टेट में। वेरी गुड बच्चों। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों, रूम टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर ग्राफ में देखिए ध्यान से बच्चों, एक्स एक्सिस पर। और बच्चों वाई एक्सिस पर अगर मैं इसकी वैल्यू लूं तो बच्चों रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा लिक्विड का, क्योंकि हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे अब। तो बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं ये वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, जिसको हम बच्चों पी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए बच्चों, हमने अभी पढ़ा टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा। अब बच्चों जब, लेकिन बच्चों अभी तक ये जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड सॉल्वेंट ही है। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा। अब मुझे बताइए बच्चों, जब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ध्यान से जनरल लाइफ की चीज सोच बताइए बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या सारा वाटर फ्रीज हो जाता है क्या? सारा वाटर फ्रीज हो जाता है क्या? नहीं होता। सबको पता है बच्चों, एक दो को छोड़कर, एक दो स्टूडेंट्स को छोड़कर सबको पता है सारा वाटर फ्रीज नहीं होता है। ओनली अपर लेयर वाटर की फ्रीज होती है, अपर लेयर वाटर की आइस में कन्वर्ट होती है। ओनली अपर लेयर फ्रीज होती, आइस में कन्वर्ट होती है। मीनिंग बच्चों ये जो अपर लेयर है वो ही ओनली आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर फर्स्ट टाइम जो सरफेस वाटर मॉलिक्यूल है वो आइस में कन्वर्ट होते हैं। और बच्चों ये जिन्होंने लिखा कि सारा वाटर फ्रीज हो जाता है, उन्होंने बचपन में कुछ नहीं करा। बच्चों बचपन की मैं चीज बोलूं, ये तो आपको करना चाहिए था, आज फायदा होता। बच्चों आपने बचपन में एक बाउल में या कटोरी में आपने बच्चों पानी लेकर फ्रीजर में रखा, और उस फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइसक्रीम नहीं अभी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर का टेम्परेचर होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा उसमें अपर लेयर तो आइस की बन जाती है, और बच्चों उसमें अगर उंगली घुसाते हैं तो नीचे पानी ही मिलता है आपको, नीचे पानी ही मिलता है। तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सारा वाटर फ्रीज नहीं होता है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? तो बच्चों जैसे ही, अब ध्यान से देखिएगा मैं जो समझा रहा हूं, अब यहां ध्यान से देखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस हमने बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो
अपर लेयर ही आइस में कन्वर्ट होती है, ओनली अपर लेयर ही आइस में कन्वर्ट होती है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, काम की चीज सुनिएगा बच्चों। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम करता जाऊं, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए बच्चों अब लिक्विड वाटर का अमाउंट बढ़ेगा या आइस का अमाउंट बढ़ेगा? अब सॉलिड का अमाउंट बढ़ता जाएगा बच्चों, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे आइस का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मीनिंग बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे वाटर का मास कम होता जाएगा, लिक्विड वाटर का, और सॉलिड वाटर मीनिंग आइस का मास बढ़ता जाएगा, और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली, जब यहां पर ध्यान से देखें बच्चों, वापस ग्राफ में हमने रूम टेम्परेचर के वाटर का वेब टेम्परेचर डिक्रीज करा, और बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो एक्स एक्सिस है बच्चों उसको टुवर्ड्स ओरिजिन देखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अरविंद किशोर बेटा, पूरा चैप्टर हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, अब पूछ रहे हो टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज कैसे होता है? ऐसी चीज तो मत पूछो बेटा, सारा पढ़ाया बेकार हो जाएगा हमारा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों ग्राफ में, टेम्परेचर डिक्रीज करा लिक्विड सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता गया, और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आया, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आया टेम्परेचर, तो बच्चों फर्स्ट लेयर ऑफ आइस बनी, उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर और कम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो बच्चों अब सॉलिड का अमाउंट हमने अभी पढ़ा, सॉलिड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो बच्चों जितना टेम्परेचर लो होगा उतना सॉलिड का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो बच्चों जब सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है जिस पॉइंट के बाद, उसके बाद हम बोलते हैं बच्चों उसको सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का कर्व। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का कर्व और लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का कर्व। तो अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, इस पूरे ग्राफ में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है बच्चों, टेम्परेचर दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा टेम्परेचर है? ये जो टेम्परेचर दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा टेम्परेचर? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वो टेम्परेचर है बच्चों जिस पर लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इक्वल हो गए। और बच्चों जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और बच्चों ये सॉल्वेंट का है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TF नॉट लिख देंगे बच्चों। ये समझ में आया सबको? क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया हमने, डेफिनेशन याद रखनी है। अब बच्चों मैं आपसे दूसरा पूछ रहा हूँ, अब बच्चों इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो बच्चों अब ये सॉल्वेंट रहेगा या सॉल्यूशन बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। और यहां भी हमने स्टार्ट करा बच्चों इसको रूम टेम्परेचर से ही, रूम टेम्परेचर से ही स्टार्ट करा। तो बच्चों रूम टेम्परेचर पर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब मुझे बताइए बच्चों, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वही रहेगा या डिक्रीज होगा? वेरी गुड, सबको याद है बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, सबको याद है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और बच्चों डिक्रीज होकर वो रह जाएगा PS। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिए, इसको हम ग्राफ में बनाते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर रूम टेम्परेचर पर ही बच्चों हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर रह गया PS। तो बच्चों ये जो है डिफरेंस इनका P0 माइनस PS, बच्चों यहां भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुई, यहां भी
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुई। बट बच्चों रूम टेम्परेचर पर मुझे बताइए बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में ही है अभी। अब आप सोचिए बच्चों, मुझे इस लिक्विड सॉल्यूशन को फ्रीज करना है, लिक्विड सॉल्यूशन को फ्रीज करना है, तो टेम्परेचर यहां भी डिक्रीज करना पड़ेगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो बच्चों वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और जिस पॉइंट पर जाकर बच्चों सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, इस टेम्परेचर को बच्चों, ये लिक्विड सॉल्यूशन था जिसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया। तो बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने डिक्रीज किया। अब बच्चों जब ये दोनों सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गए बच्चों, इसको अब क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों यहां से ध्यान से देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग, बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है या प्योर सॉल्वेंट का? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है। सॉल्यूशन का बच्चों देखो पहले बन रहा है, जिन्होंने सॉल्यूशन लिखा कुछ स्टूडेंट्स ने, 2-3 स्टूडेंट्स ने, तो ध्यान सोचो बच्चों, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पहले आ रहा है, टीएफ नॉट बाद में आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर। तो बच्चों यही नेम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, की टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और बच्चों इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब भरत बेटा नेगेटिव में ज्यादा मतलब नहीं है कुछ उसका, नेगेटिव में सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा होता है विद साइन देखते हैं। तो बच्चों डेल्टा टीएफ होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां उल्टा हो गया बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टीबी में और डेल्टा टीएफ में डिफरेंस है। डेल्टा टीबी में बच्चों होता है फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। बट बच्चों डेल्टा टीएफ में होता है सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, बस एक डिफरेंस है डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ के फॉर्मूले में, जहां पर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीएफ, जबकि बच्चों डेल्टा टीबी में सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये यहां तक समझ में आया बच्चों? और यहां भी आप बच्चों ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डेल्टा पी जितना है उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा टीएफ है। मीनिंग बच्चों ग्राफ के अकॉर्डिंग डेरिवेशन अब मैं बता रहा हूं बच्चों, या उसके पहले, अब यहां बच्चों सक्षम बेटा ध्यान से सुन लीजिए, और डेरिवेशन नीट में कुछ ही काम का नहीं है, हमें खाली याद रखने फॉर्मूले, बस वो तो मैं बस डायरेक्ट बोल रहा हूं बच्चों। अब यहाँ पर एक डाउट जो कुछ स्टूडेंट्स का, सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, कि उनको लगता है कि सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो कर्व है, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो कर्व है बच्चों, उसमें ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट क्यों हो गया? तो इसका रीजन वैसे तो बच्चों आपसे कोई नहीं पूछ रहा, मैंने आपको बोला ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, ये ध्यान रखना सक्षम बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली है, हमें बस ध्यान रखना है सिंपल सा। तो अब ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आना है मनीष कुमार बेटा, इसका खाली ग्राफ पूछता है, इसलिए ध्यान रखिए। अब यहां पर बच्चों जो हमने बोला डेरिवेशन डायरेक्ट बोल रहा हूं, हमने बोला कि डेल्टा पी के अकॉर्डिंग डेल्टा टीएफ हो रहा है, मीनिंग अकॉर्डिंग टू ग्राफ बच्चों डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अब बच्चों डेरिवेशन में डायरेक्ट मैंने आपको बोला था, डायरेक्ट बता दूंगा डेल्टा टीबी की तरह, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए होता है। तो बच्चों
फर्स्ट और सेकंड से डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए हम लिख सकते हैं, या इसी से बच्चों डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी लिख सकते हैं। बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं कैसे एन बी बाई एन ए को मोलैलिटी में चेंज किया था, और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो बच्चों कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट होता है बच्चों के एफ ले, क्योंकि ये डेल्टा टी एफ है, के एफ आता है। और बच्चों इसको सबको याद है, के एफ को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, क्योंकि नेम क्रायोस्कोपी होता है इसलिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या डिप्रेशन मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और बच्चों मोलैलिटी को मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, लेकिन बच्चों मोस्टली मिलता ग्राम में, इसलिए ग्राम बाय 1000 ये हम कर सकते हैं। बच्चों डेल्टा टी एफ, भरत बेटा मैं जो बता रहा हूँ वो समझ लो, क्या रह गया मैं सब पढ़ लेंगे, जो भी रह गया अभी मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन की चीज बोल रहा हूं बच्चों कि डेल्टा टीएफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन हमसे मोस्टली पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछेगा तो वो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसी से हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। ये ध्यान रखिए बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ, और सॉल्वेंट वाटर की जगह कोई और हुआ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट खुद देगा, बट अगर वाटर हुआ तो एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें लाना पड़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं देगा। तो ध्यान से रखना स्पर्श बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 नहीं होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 नहीं होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वरना मैंने केल्विन में बोल दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ अगर डिग्री सेल्सियस में आंसर है तो, लेकिन अगर केल्विन में है तो बच्चों यहां इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना बच्चों, कि अगर केल्विन में आंसर हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का, तो बच्चों हम फ्रीजिंग पॉइंट में ओनली एग्जैक्ट वैल्यू यूज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, 2.15 3.15 एग्जैक्ट वैल्यू यूज करते हैं बच्चों, अप्रोक्स यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओनली फ्रीजिंग पॉइंट में। बच्चों सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, आवाज आ रही है बच्चों सबको? अब दिखाई दे रही है बच्चों सबको स्क्रीन? वेरी गुड बच्चों, अब वापस मैं एक बार बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जब भी होगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों केल्विन में अगर आंसर होगा तो आजकल कंपटीशंस में वो 273.15 केल्विन वाले आंसर देता है, 273.15 केल्विन वाले आंसर देता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन में। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन में 273.15 केल्विन यूज कीजिएगा। ये बच्चों सबको क्लियर है? अब बच्चों ये जो डेल्टा टीबी है, ये जो डेल्टा टीबी है, सॉरी डेल्टा टीएफ है बच्चों, इसका फॉर्मूला आपने देखा सेम एज डेल्टा टीबी है, बस वहां जहां पर केबी था वहां यहाँ केएफ है, वहां जहां डेल्टा टीबी था वहां डेल्टा टीएफ है, और फॉर्मूले भी ऑलमोस्ट एक जैसे। तो बच्चों यहां भी ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मूला है, और बच्चों इस केएफ को हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हमने अभी बोल दिया। दूसरी चीज बच्चों, अब मैं आप सबसे पूछा बिना पढ़ा, हमने लास्ट क्लास में डेल्टा टीबी पढ़ा, आज आपसे पूछा बच्चों,
आपका रिवीजन होएगा वरना मेरा होएगा। बच्चों ये जो के एफ है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है बच्चों? और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है के एफ की वैल्यू वो डिपेंड करती है ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर नहीं करती है। ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर नहीं करती है बच्चों। जिन्होंने लिखा नेचर ऑफ सॉल्वेंट उनको बोल रहा हूं बच्चों, डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और ओनली जरूर याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि उसके अलावा किसी पर डिपेंड नहीं करती है। ओनली जरूर याद रखिएगा बच्चों, के एफ की वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और इसका भी फॉर्मूला बच्चों केबी के जैसा ही है, ऑलमोस्ट केबी के जैसा ही है। और इसके फॉर्मूला में आप देखेंगे बच्चों, केबी में जहां आर टी बी नॉट स्क्वायर था, यहां पर आर टी एफ नॉट स्क्वायर है। और जहां एलवी था वहां एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। बस वहां एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और डेल्टा एच एफ है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और बच्चों ये भी पर मोल ऑफ सॉल्वेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मीनिंग होता है बच्चों डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्लियर है बच्चों सबको। और ये सब जो डाटा है बच्चों यहाँ भी आप देखेंगे सॉल्वेंट के ही है, सॉल्वेंट के ही है। मीनिंग बच्चों जब तक सॉल्वेंट चेंज नहीं होगा तब तक के एफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, के एफ की वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा बच्चों इसका जो फॉर्मूला है, अच्छा बच्चों मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से मुझे बताइएगा जो मैं बता चुका हूं। अच्छा बच्चों मुझे बताइए जो डेल्टा टीबी है और डेल्टा टीएफ है, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं क्या? डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ। बेदामती बेटा ये डेरिवेशन से आता है, फॉर्मूले में केबी केएफ में आर क्यों दिया ये मत पूछो। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। मीनिंग बच्चों ये जो दोनों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। क्यों करती हैं बच्चों आप खुद सोचिए। दोनों का फॉर्मूला है केबी इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला केएफ इंटू मोलैलिटी। अब बच्चों केबी एंड केएफ, केबी एंड केएफ। शाजिया बेटा बार बार आप एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो जो सॉल्यूशंस पढ़ा रहा हूं बच्चों उसी को कंप्लीट करेंगे कल भी। अभी कंप्लीट कहाँ हुआ ये चैप्टर, अभी तो वही पढ़ेंगे हम। तो डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ। अब बच्चों जो केबी एंड केएफ है इनकी वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। तो बच्चों ऑब्वियस है डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेंगे। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये समझ में आया बच्चों सबको, क्लियर है? तो बच्चों यहां से ध्यान रखेंगे के एफ एंड के बी जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्लियर है बच्चों सबको। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इसकी के एफ की जो यूनिट होगी, के एफ की जो यूनिट होगी वो सेम एज के बी ही होगी, बिकॉज दोनों के यूनिट भी सेम आएगी। यूनिट सेम आएगी बच्चों, वैल्यू सेम नहीं बोल रहा हूं, यूनिट सेम आएगी। जो भी वैल्यू होगी न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू सेम आएगी, यूनिट सेम होगी। और बच्चों दूसरा, वाटर के लिए के एफ की वैल्यू ये याद रखिएगा बच्चों, ये कभी कभी वो देता नहीं है, 1.86 होती है, चारों में से किसी भी यूनिट में लिखे। ये क्लियर है बच्चों। वाटर का के बी 0.52 होता है, के एफ 1.86। ये आपको न्यूमेरिकल्स में, सबको बोल रहा हूं बच्चों, न्यूमेरिकल्स में याद रखनी है क्योंकि कई बार देता नहीं है क्वेश्चन में। तो ये क्लियर है बच्चों सबको। अब बच्चों में इसी के छोटे छोटे क्वेश्चंस,
जो हम जनरल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। स्पेशल पॉइंट्स बच्चों, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स, थियोटिकल पॉइंट्स जो कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं। अब बच्चों आप सबको ध्यान है कि जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं, जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं, कोल्ड प्लेसेस होते हैं बच्चों, वहां पर टेम्परेचर, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां टेम्परेचर प्लस में ही कभी कभी आता है, वहां बहुत बर्फ रहती है। करेक्ट है बेटा। कश्मीर में या और भी कहीं भी जहां भी कोल्ड कंट्रीज में जहां पर टेम्परेचर प्लस में ही कभी कभी आता है, तो बच्चों वहां पर जो फ्यूल होता है पेट्रोल डीजल, वहां बच्चों वाटर, सॉरी, जो पेट्रोल डीजल होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। जो पेट्रोल डीजल होते हैं बच्चों वो फ्रीज हो जाते हैं, तो उनको फ्रीजिंग से रोकने के लिए, मतलब उनका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए हम उसमें एंटी फ्रीज मिलाते हैं बच्चों, और वो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला सबको याद है बच्चों, CH2OH, CH2OH मीनिंग CH2OH होल ट्वाइस। तो बच्चों ये याद रखिएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल is added in radiators of vehicles as anti-freezing agent in cold regions to lower the freezing point, to lower the freezing point, meaning freezing point decrease करने के लिए। तो बच्चों ये क्लियर है। और जहां कश्मीर में बता अभी ठंड भी बहुत पड़ रही, तो कुछ तो कर भी रहे होंगे वहां पर। तो दूसरा, फैजल बेटा, तो बच्चों अब ध्यान सुनिए, दूसरा एक और इसका यूज बच्चों, टू क्लीन द आइस फ्रॉम द रोड्स, टू क्लियर द आइस फ्रॉम रोड्स, salts are used, salts are used because it decreases the freezing point and melting becomes easy। बच्चों आप सबको पता है salts जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं बच्चों वो। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को जब आइस वाले रोड पर मिला देंगे तो बच्चों वो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा, मीनिंग अब वाटर, अब जो आइस है, आइस का वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा, वो मेल्ट हो जाएगा इजीली, क्योंकि हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया, वो माइनस में चला गया और नीचे। तो बच्चों इसलिए हम उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बच्चों, पूछते हैं कि रोड्स पे से आइस क्लियर करने के लिए क्यों हम सॉल्ट्स मिलाते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है सबको। थर्ड एक और यूज बच्चों, कैम्फर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। ये बच्चों ये भी AIPMT में आ चुका है, और ये NCERT की लाइन है एज इट इज। कैम्फर इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय यूजिंग डेल्टा TF। अब बच्चों क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका KF वेरी हाई होता है। सारे सॉल्वेंट्स में से बच्चों इसका KF ऑलमोस्ट 39 होता है, जो बहुत ज्यादा होता है इसका KF। अब बच्चों इसका मीनिंग क्या है, जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा, ध्यान सुन लीजिए बच्चों। डेल्टा TF का फॉर्मूला हमने पढ़ा बच्चों, KF इंटू मोलैलिटी होती है, या मोलैलिटी को बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम यूज करेंगे तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, फिर मींस न्यूमरेटर में 1000 नहीं आएगा। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए ध्यान से, मैं सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, जिस सॉल्वेंट का, जिस सॉल्वेंट का KF बहुत ज्यादा होगा, तो बच्चों ऑब्वियस है मैथमेटिकली उसके डेल्टा TF की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। जितना KF ज्यादा होगा उतना डेल्टा TF भी ज्यादा आएगा। दूसरा बच्चों मुझे एक चीज बताइए, जब हम प्रैक्टिकली डेल्टा TF का मेजरमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली डेल्टा TF का मेजरमेंट करते हैं, तो बच्चों स्मॉल चेंज को वैल्यू, इस छोटी वैल्यू को डिटरमाइन करना ज्यादा इजी होता है मेजरमेंट, या बड़ी वैल्यू का? तो बच्चों बड़ी वैल्यू का मेजरमेंट इजी होता है, और बच्चों लार्ज वैल्यू आएगी तो मेजरमेंट इजी होगा और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा क्यों कैम्फर सबसे अच्छा सॉल्वेंट है
फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी सॉल्यूट, बिकॉज केएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होने से डेल्टा टीएफ भी ज्यादा होता है और कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हमने यूज करते हैं कैम्फर। तो ये क्लियर है बच्चों सबको, ये समझ में आया बच्चों? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये सफा बेटा मैं आपको फिर बोल रहा हूं, के एफ के बी की वैल्यू वाटर की गिवन हो सकता है ना हो, बट और कोई सॉल्वेंट हुआ वाटर के अलावा तो के एफ एंड के बी गिवन होंगे क्वेश्चन में, वाटर के लिए मोस्टली नहीं देता। अब बच्चों जो हमने ये सारी थ्योरी पढ़ी, इन सबको अब हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वन बाय वन, जिससे हमने सारी थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो अब आप सॉल्व कीजिए बच्चों। अब बच्चों यहां पर ये करने के पहले आप सबको एक बार बोल रहा हूं बच्चों, ये पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और कैम्फर का क्वेश्चन यही आया था कि कैम्फर क्यों सबसे अच्छा सॉल्वेंट है। तो रीजन था बच्चों उसका, क्योंकि उसका केएफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वैल्यू इज वेरी हाई। अब बच्चों यहां सुन लीजिए, अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, सबको बोल रहा हूं बच्चों, ये पहला क्वेश्चन सबसे इजी वाला है, इसलिए मैं ही बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट समझिएगा बच्चों मैं जो बोल रहा हूं। अब बच्चों यहां आपको बोला है 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, और बोला है फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों पहली चीज तो वंदना बेटा आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट बोला है, और बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है बच्चों तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। अब बच्चों डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू मोलैलिटी, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, तो बच्चों मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट जो है बच्चों वो वाटर है जिसका मास इन ग्राम गिवन है, तो उसको ग्राम बाय 1000 करके किलोग्राम में चेंज करेंगे। और बच्चों केबी ऑफ वाटर अभी आपको बोला था याद रखना है 0.52 डिग्री सेल्सियस, मोलैलिटी इनवर्स जो उसने दिया नहीं। अब बच्चों डेल्टा केबी की वैल्यू वाटर का हमें पता है 0.52, डब्ल्यू बी की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है यूरिया का मास 30, लेकिन बच्चों मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का बच्चों उसके लिए यूरिया का फॉर्मूला सबको याद है NH2CO NH2, दिव्या बेटा याद रखो फॉर्मूले। तो 60 मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर 100, और कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों अप्रोक्स 2.6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेकिन बच्चों मुझे बताइए ये जो 2.6 डिग्री सेल्सियस आया ये आंसर है क्या? नहीं है, बिकॉज ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है, बिकॉज इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब बच्चों डेल्टा टीबी हमें पता है होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, तो बच्चों ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, और बच्चों सॉल्वेंट है वाटर जिसका टीबी नॉट हमें खुद को पता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, ये समझ में आया बच्चों डेल्टा टीबी, टीबी माइनस 100 डिग्री सेल्सियस फाइंड करेंगे तो बच्चों टीबी की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 2.6, तो 100 प्लस 2.6, तो आंसर विल बी 102.6 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछता तो 2.6 होता, लेकिन पूछा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आयुषी बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है, और आयुषी बेटा केल्विन में नहीं पूछा है, डिग्री सेल्सियस में पूछा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। तो ये क्लियर है बच्चों। अब बच्चों इसी तरह का अब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूं कर लेंगे। रोजी बेटा पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अब आप पूछ रहे हो टीबी क्या है। टीबी या टीएफ होते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब बच्चों मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं,
और सारा बेटा अगर ये केल्विन में होता तो 273 ऐड कर देते लास्ट में। अब बच्चों जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। अब बच्चों इसमें ध्यान से पढ़िएगा, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक नहीं पूछा है। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। अब इस बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। 6 ग्राम यूरिया। अब पहली चीज तो बच्चों आपको बोला है यूरिया 6 ग्राम, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक करेक्ट है बच्चों। और आंसर डिग्री सेल्सियस में भी ला सकते हैं आप, चाहे केल्विन में लाए चाहे डिग्री सेल्सियस में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बच्चों यूरिया 6 ग्राम हमें गिवन है और बोला है 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करने पर फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अगेन ध्यान से पढ़िए, हमें डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ को फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा। अब बच्चों डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला होगा वो केबी इंटू मोलैलिटी, और बच्चों वो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यूरिया इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बट वो ग्राम में है फिर से। अब बच्चों डेल्टा टीबी को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की टर्म में बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस 100 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, इक्वल्स टू वाटर का के भी बच्चों में पता है 0.52 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट 6 इंटू 1000 अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 100। तो बच्चों यहां तो कैलकुलेशन और इजी हो गई, डेल्टा टीबी आ गया 0.52, बट बच्चों टीबी पूछा है तो 100.52 डिग्री सेल्सियस। बच्चों सबका हो गया, ये टीबी की वैल्यू आ गई। अब बच्चों डेल्टा टीएफ लाना है तो सेम ऐसे के ऐसे ही लाएंगे बच्चों, उसको भी के एफ इंटू mass of solute upon molecular weight of solute into weight of solvent in kilogram। अब बच्चों kf ऑफ वाटर आपको याद है, लेकिन बच्चों यहां ध्यान रखिएगा कि kf की जो वैल्यू हो, डेल्टा टीएफ जो होता है बच्चों वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और सॉल्वेंट है आपके वाटर। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम ले लें, डिग्री सेल्सियस में आंसर लाएं तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा डेल्टा टीएफ। बच्चों यहां ध्यान रखना था क्योंकि कुछ का विश्वास बेटा आपका प्लस में आंसर आया, गड़बड़ है माइनस में आएगा। के एफ की वैल्यू 1.86 है, 6 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 100, ये हम करेंगे बच्चों तो डेल्टा टीएफ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.86, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आएगा माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है बेटा, केएफ बताई थी विश्वास, तो कोई बात नहीं। तो बच्चों यहां पर अब ध्यान रखिएगा कि ये तो और ये टीएफ आपने देखा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आपने देखा आया -1.86 डिग्री सेल्सियस।
-1.86 डिग्री सेल्सियस। बच्चों माइनस में आया, और माइनस में आना भी चाहिए था, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा। इसलिए ये बच्चों क्लियर है सबको। अब मैं आपको चेंजेस करता जाऊंगा बच्चों की मैं इसमें क्या क्या अच्छा चेंज कर सकता हूँ। और ये जो सारे क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ बच्चों जो हम आज करेंगे, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इसलिए ध्यान से करिएगा। लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। तो बच्चों आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। अब इसमें चेंज बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। अब बच्चों ध्यान से आप, और केबी एंड केएफ की वैल्यू आपको याद है बच्चों वाटर की 0.52 एंड 1.86। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एंड फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मीनिंग बच्चों जिस सॉल्यूशन का हमसे फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है उसी का बॉइलिंग पॉइंट लाना है। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट को यूज करना है तो डेल्टा टीएफ में यूज करेंगे, जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें पता है 1.5। तो बच्चों डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला यूज करें के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी हम फाइंड करेंगे तभी बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ला सकते हैं, केबी इंटू मोलैलिटी। अच्छा बच्चों दोनों फॉर्मूलेज में सबसे पूछा बच्चों मुझे बताइए, दोनों फॉर्मूलेज में जो मोलैलिटी है वो डिफरेंट है या सेम है? सेम है, बिकॉज ये सेम सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, सेम सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, इसलिए मोलैलिटी सेम। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए बच्चों यहीं पर ही, और डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.5 अपॉन डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 1.86 अपॉन 0.52। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां से डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 0.4 या एग्जैक्टली 0.41 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों डेल्टा टीबी आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर कर देंगे तो बच्चों टीबी की वैल्यू भी आ जाएगी 100.41। 100.41। और बच्चों यहां पर अब अभी मैं एक बहुत खतरनाक गड़बड़ देख रहा हूं बच्चों। आप सब कुछ कई स्टूडेंट्स ने सब कुछ सही करके गड़बड़ कैसे करते हो आप लोग बच्चों? सब कुछ आते हुए खुशी खुशी में गड़बड़ जो करते हो बच्चों वाली चीज में, जो मैं अभी कई स्टूडेंट्स के देख रहा हूं बच्चों। आप देखिए 100 में 0.41 करते हैं तो उन्होंने कर दिया 104.1, और कुछ ने तो और ही खतरनाक 141। बच्चों ऐसी तो चीजें मत करिए, ऐसी कैलकुलेशन तो मत करिए। सब कुछ करेक्ट करने के बाद आप रॉन्ग कर रहे हो। तो बच्चों आप ध्यान रखो, ऐसी गड़बड़ मत करो। सब कुछ करेक्ट करने के बाद रॉन्ग करोगे तो बहुत बुरा लगता है फिर हमको। तो ये क्लियर है बच्चों सबको ये? अब बच्चों मैं इसी क्वेश्चन का चेंज, एक छोटा सा वर्ड चेंज करूंगा बच्चों इसी सेम क्वेश्चन में। मैं छोटा सा चेंज करने वाला हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा उस क्वेश्चन को। अब बच्चों जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। रितिका शर्मा बेटा मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया है, आप खुद सोचिए। मैं बता दूंगा बट आप खुद सोचिए इस क्वेश्चन में। लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए। और अनामिका बेटा आपने किया करेक्ट है बट आंसर रॉन्ग है। विश्वास बेटा आपका करेक्ट है। योगेश प्रथम सबका रॉन्ग है।
तकवीम बेटा करेक्ट है आपका। अब देखिए बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन में, इस अभी जो हमने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है बच्चों। लैंग्वेज आपको एक जैसी लगेगी बट है डिफरेंट दोनों क्वेश्चंस। बच्चों सबसे पहली चीज तो जो हमें आता है वो हम करते जाएं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 102 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जब भी है आपको डेल्टा टीबी ही यूज करना पड़ेगा, तो उसको डेल्टा टीबी में चेंज करें पहले हम। तो बच्चों डेल्टा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब वो 102 डिग्री सेल्सियस माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों डेल्टा टीबी हमें गिवन है। अब आप पढ़िए बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लाना है तो पहले डेल्टा टीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों डेल्टा टीएफ फाइंड करने के लिए डेल्टा टीबी केबी इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टीएफ केएफ इंटू मोलैलिटी। अब मुझे आप सब बताइए बच्चों, सबसे पूछ रहा हूं, आप सब मुझे बताइए बच्चों, यहां पर दोनों में डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ में, सबसे पूछा बच्चों डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ में मोलैलिटी सेम है क्या? मोलैलिटी सेम है क्या? नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है लेकिन है ही नहीं। मैंने बोला था बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें मैं जरा सा चेंज करूंगा, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें मोलैलिटी सेम नहीं है, ध्यान से पढ़िए लैंग्वेज बच्चों। क्वेश्चन में वापस बोल रहा हूं बच्चों, हमें दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 102 डिग्री सेल्सियस, बट बच्चों आगे पढ़िए क्या लिखा है, इफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। मीनिंग बच्चों जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है उसको डाइल्यूट कर दिया बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। करेक्ट है बच्चों, -3.5 आएगा। देन व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट? मीनिंग बच्चों डाइल्यूट करने के बाद नया सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपने वाटर सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसका मास भी बढ़ेगा, तो मोलैलिटी चेंज हो जाएगी। हमें न्यू मोलैलिटी को यूज करना पड़ेगा इसमें डेल्टा टीएफ में। तो बच्चों पहले ये समझना था कि जो ओल्ड सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट जिसका दिया है उसमें अगर मैं बच्चों अगर मैं इनिशियली बात करूं, बिफोर डाइल्यूशन अगर मैं बोलता हूं, तो बच्चों मैं अज्यूम कर लूं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर। तो बच्चों इनिशियली वाटर का मास कितना था, उसके लिए बच्चों हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे। अच्छा बच्चों मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा फिर मुझे बताइएगा। बच्चों वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है या 1 किलोग्राम पर लीटर होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है या 1 किलोग्राम पर लीटर? रूपाली बेटा, रितिका बेटा, दोनों होती हैं, सब होती हैं, दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। और यहाँ वॉल्यूम लीटर में है तो आप किलोग्राम पर लीटर में ले लो। बात ये की बिकॉज ग्राम पर मिलीलीटर को किलोग्राम पर लीटर में चेंज करोगे तो सेम ही आएगा। बिकॉज ग्राम बाई 1000 करेंगे, मिलीलीटर बाई 1000 करेंगे तो किलोग्राम लीटर में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 1 लीटर इंटू डेंसिटी वाटर की 1 किलोग्राम पर लीटर। तो बच्चों वाटर का मास इनिशियली 1 किलोग्राम था, ये हमने बोला। अब बच्चों यहां पर ध्यान से, फाइनली
हमने बोला है 1 इक्वल वॉल्यूम वाटर ऐड कर दिया, मीनिंग बच्चों अगर पहले 1 लीटर था तो अब न्यू वॉल्यूम जो होगा वो 1 लीटर और ऐड कर दिया, मीनिंग 2 लीटर हो जाएगा। और बच्चों 2 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा तो मास ऑफ वाटर भी डबल हो जाएगा। मास ऑफ वाटर भी डबल, क्योंकि डेंसिटी तो वही रहती है। तो 2 किलोग्राम हो गया। तो बच्चों यहां पर जो वाटर का मास है वो मोलैलिटी में बढ़ गया। पहले 1 लीटर था, बाद में डबल हो गया। अब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों मोलैलिटी यहाँ पर दोनों सॉल्यूशंस की डिफरेंट थी, तो यहाँ मोलैलिटी हम बोल सकते हैं हाफ हो जाएगी। लेकिन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने ओनली वाटर सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज किया है। तो बच्चों 2/डेल्टा TF इक्वल्स टू KB, बच्चों 0.52, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा अपॉन 1.86 से। अब बच्चों डेल्टा TF को हम यहां से लिख फाइंड कर लेंगे, तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 3.5। ये क्लियर है बच्चों सबको। और डेल्टा TF जो है TF नॉट माइनस TF होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF इक्वल्स टू 3.5। तो बच्चों TF की वैल्यू आ जाएगी -3.5 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों वापस एक बार मैं बोल रहा हूँ फाइनली, जहां पर आप ध्यान से सुनेंगे तो बच्चों कि हमें बोला है कि इनिशियली जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था उसका डबल कर दिया वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर दिया। और वॉल्यूम डबल कर दिया तो बच्चों पहले अगर 1 लीटर था तो अब उसको 2 लीटर कर दिया, 1 लीटर और ऐड करके। और वॉल्यूम डबल हुआ तो मास भी डबल हो जाएगा। तो बच्चों सबको क्लियर है, ये समझ में आया? तो बच्चों मैं कुछ भी चेंज करूं इसमें कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो सॉल्व कीजिए। और बच्चों ये जो ग्लाइकॉल लिखा है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ग्लाइकॉल लिखा है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल ही होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल ही होता है, मीनिंग CH2OH होल ट्वाइस। और वाटर का KF हमें खुद ने दे दिया आपके। लेकिन बच्चों आप यहाँ देखेंगे वाटर का मास नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो बच्चों वाटर का मास, और आप यहाँ लीटर है तो बच्चों डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलोग्राम/लीटर। तो बच्चों 5 किलोग्राम वाटर में कितना मास ऐड करें ग्लाइकॉल का, मीनिंग बच्चों हमसे WB फाइंड करना है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बिकम्स -6 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों डेल्टा TF की वैल्यू हो जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मीनिंग 6 हो जाएगी डेल्टा TF की वैल्यू। और बच्चों डेल्टा TF हमें पता है 6 इक्वल्स टू KF। बच्चों मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। डेल्टा TF इक्वल्स टू KF 1.86 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने फाइंड करना है। और बच्चों ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर वेट आप खुद ले आएंगे 62 CH2OH होल ट्वाइस से। मास ऑफ वाटर 5 किलोग्राम। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, जो ऑप्शन में हो बच्चों वो टिक कर दीजिएगा। तो ये क्लियर है बच्चों सबको, ये समझ में आया? तो बच्चों यहाँ इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन। लैंग्वेज में बस आपको यहाँ मास की जगह वॉल्यूम दे दिया वाटर सॉल्वेंट का। अब बच्चों ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया इसी के लिए बेदामती बेटा एग्जैक्ट आएगा अप्रोक्स या 1000 नहीं आएगा। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? अब मैं इसी क्वेश्चन का चेंज कर रहा हूं बच्चों। हमने जो थ्योरी पढ़ी थी आज, जो मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ समझाया था, वहां से अब मैं बोल रहा हूं बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अब। और रीति का बेटा KF की यूनिट है वो मोलैलिटी की मोल पर केजी होती है, इसलिए वो किलोग्राम में नहीं दिया है, वो होता ही किलोग्राम मोल पर केजी में है।
और बच्चों वाटर का केएफ इस क्वेश्चन में आपको याद है, सत्यजीत बेटा करेक्ट है, अमित गुप्ता भी करेक्ट है आपका भी बेटा, तकवीम करेक्ट है आपका भी। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन। अब बच्चों आपको बोला 18 ग्राम ग्लूकोज। अब बच्चों 18 ग्राम ग्लूकोज, तो पहली चीज तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको याद है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज। C6H12O6 इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम वाटर। तो बच्चों KF ऑफ वाटर जो फॉर्मूले में होता है वो हमें पता है 1.86, मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज का बच्चों सबको याद है 180 होता है। अब बच्चों मुझे एक चीज बता दीजिए, यहां पर सबसे पूछा हूं बच्चों, डेल्टा TF जो है वो भी हम फाइंड कर लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस सॉल्यूशन 0.2 माइनस में। तो बच्चों डेल्टा TF की वैल्यू 0.2 डिग्री सेल्सियस हो गई। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, डेल्टा TF भी हमें पता है 0.2 माइनस में और प्लस में, सॉरी। अब मुझे एक चीज बता दीजिए बच्चों, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ये ध्यान से मुझे बताइएगा जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। बच्चों ये जो 1000 ग्राम वाटर है, ये हम WA की जगह डायरेक्टली पुट कर दें क्या? वेरी गुड बच्चों, नहीं कर सकते। आयुषी बेटा यहां पर सुन लीजिए, अभी कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया उनको एक बहुत खतरनाक कंफ्यूजन हुआ, बहुत खतरनाक कंफ्यूजन हुआ। अगर उन्होंने 1000 ही पुट कर दिया होता तो आप देखिए बच्चों इस फॉर्मूले में कुछ नहीं बचा कैलकुलेट करने के लिए। लाओगे किसको आप? अगर आपने सब डाटा रख दिए तो कुछ बचा ही नहीं कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए बच्चों यहां ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट मास ऑफ आइस सेपरेटेड आउट ऑन कूलिंग। फाइंड आउट मास ऑफ आइस सेपरेटेड आउट ऑन कूलिंग, इसका मीनिंग बच्चों कि हमने जब इनिशियली, यहां ध्यान सुनिए बच्चों, शुभम बेटा वो 0.2 TF नहीं है, डेल्टा TF है, ध्यान से देखो। 1000 ग्राम वाटर है इनिशियली, आंसर बच्चों इसका होगा 70 ग्राम। शुभम बेटा 70 डेल्टा TF 0.2 कैसे हुआ? ये तो फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं दोनों टेम्परेचर को। अब सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, 1000 ग्राम इनिशियल वाटर है, समझिएगा ध्यान से बच्चों, 1000 ग्राम इनिशियली वाटर है, इनिशियल है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया, 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया। अब बच्चों आपको बोला है इस सॉल्यूशन को हमने -0.2 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया, -0.2 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया। अब बच्चों जब मैं कूल करूंगा तो मुझे बताइए बच्चों, ये जो वाटर है ये 1000 ग्राम लिक्विड, बच्चों ये वाटर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में, लेकिन आइस होगा सॉलिड स्टेट में। तो बच्चों जब 118 ग्राम ग्लूकोज ऐड करा, -0.2 डिग्री सेल्सियस तक कूल करा, तो बच्चों जो आइस है ये क्या सारा वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा या आइस में भी कन्वर्ट होगा? आइस में कन्वर्ट होगा। और बच्चों वो कन्वर्ट कितना हुआ वो हमसे पूछा है, कन्वर्ट कितना हुआ वो हमसे पूछा है।
तो बच्चों हमें आइस का मास लाना है, लेकिन ध्यान सुन लिए बच्चों, यहाँ पर काम कीजिए सबसे कि आइस का मास तो लाना है, लेकिन हम वो लाएंगे पहले लिक्विड वाटर कितना बचा, लिक्विड वाटर कितना बचा। तो बच्चों लिक्विड वाटर कितना बचा वो अगर हम ले आए तो हम आइस कितना फॉर्म हुआ वो भी ला पाएंगे। तो बच्चों टोटल इनिशियली लिक्विड था 1000 ग्राम, उसमें से x ग्राम आइस बन गया, तो लिक्विड वाटर कितना बचा। तो बच्चों यहां से फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे लिक्विड वाटर -0.2 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग करने पर बचा 930 ग्राम वाटर। तो बच्चों आइस कितना बना वो हमें लाना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इनिशियली लिक्विड वाटर था 1000 ग्राम, वाटर बचा 930 ग्राम लिक्विड। तो बच्चों आइस कितना फॉर्म हुआ, 70 ग्राम आइस फॉर्म हुआ। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं जो आपको बोल रहा हूं ये काम की चीजें सुन लीजिए ध्यान से, कि ये जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी, शिवम बेटा सुन लीजिए आपके लिए बोल रहा हूं ये कि ये जो मोलैलिटी के फॉर्मूले में है, सारा बेटा सब सुन लीजिए ध्यान से, कि फॉर्मूले में जो WA वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है बच्चों, ये ऑलवेज लिक्विड सॉल्वेंट का होता है, लिक्विड सॉल्वेंट का होता है, ना कि सॉलिड सॉल्वेंट का। ये लिक्विड सॉल्वेंट का होता है, बिकॉज हम सॉल्यूशन को लिक्विड स्टेट में लेते हैं, इसलिए बच्चों यहां पर हम लिक्विड सॉल्वेंट का लेते हैं, इसलिए आंसर भी लिक्विड सॉल्वेंट का ही आएगा पहले, डायरेक्ट आइस का नहीं आ सकता। आइस का हमें लाना पड़ेगा बाद में, कि इनिशियली लिक्विड था 1000, बाद में रह गया 930, तो 70 ग्राम आइस में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों सबको क्लियर है ये समझ में आया बच्चों सबको ये। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कैलकुलेशन वाइज अच्छा है, कैलकुलेशन आप कितना अच्छे से कर सकते हैं वो अच्छा। अब है कुरे बेटा, आप ध्यान से देख लो पूरा क्वेश्चन, मैं रिपीट कैसे करूं बच्चों, बात पूरा पढ़ा दिया, अब आप बोल रहे रिपीट कर दो। तो बच्चों यहाँ पर हमने बस बोला है कि -0.2 डिग्री सेल्सियस तक कूल करने पर कितना आइस बनेगा। तो बच्चों डेल्टा TF फाइंड करा सबसे पहले, उसको फॉर्मूले में पुट करा, बट ये ध्यान रखना है फॉर्मूले में जो WA होता है वो लिक्विड सॉल्वेंट का होता है, इसलिए कूलिंग करने पर कितना लिक्विड सॉल्वेंट बचा वो हम पहले फाइंड कर पाए, डायरेक्ट आइस का फाइंड नहीं कर सकते। फिर हमने इनिशियली लिक्विड वाटर था 1000, उसमें से 930 ग्राम लिक्विड वाटर बचा, तो 70 ग्राम आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्लियर है बच्चों सबको। अब बच्चों ये क्वेश्चन कीजिए, अब ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंथी है। अरविंद किशोर बेटा 930 कैसे बचा, क्योंकि कूलिंग करते जाएंगे, हमने पढ़ा था टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी लेकर जाएंगे तो आइस का मास बढ़ता जाता है, इसलिए वाटर लिक्विड कम बचेगा। बच्चों मैंने लिंक भेज दिया हैंड आउट, ठीक है, उसमें आपको पुराने सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट अभी बच्चों पहले आप ये क्वेश्चन कीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहली चीज तो सुक्रोज, सुक्रोज बोला है, और बच्चों ध्यान रखिए सुक्रोज बोले या शुगर बोले या कैन शुगर बोले, तीनों एक ही होते हैं, और शुगर ग्लूकोज नहीं होती है, जो अभी कुछ स्टूडेंट्स ने लिख ली। सुक्रोज C12H22O11 होती है। प्रशंसा बेटा ध्यान रखो, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, ना कि 180।
दूसरा बच्चों बोला 100 ग्राम वाटर में कितना ऐड करेंगे, मीनिंग बच्चों यहां हमसे सॉल्यूट का मास फाइंड करवा रहा है। सत्यजीत बेटा रॉन्ग है, रॉन्ग है, यह आंसर नहीं आएगा। करेक्ट है सक्षम बेटा, आंसर रटा हुआ है आपको, इतना जल्दी कैलकुलेशन से नहीं ला सकते आप। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बोला डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 105 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चों यहां ध्यान से पढ़िएगा, बॉइलिंग पॉइंट टीबी एंड फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, इनका डिफरेंस आपको दिया है, ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का दिया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का नहीं दिया है। दूसरा बच्चों, अब कैलकुलेशन करनी है, केबी केएफ को यूज करना है, तो हमें पता है बच्चों फिर तो हमको डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ को यूज करना पड़ेगा। और बच्चों टीएफ को हम जब लिखेंगे डेल्टा टीबी की टर्म में, तो बच्चों हमें पता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टीबी माइनस टीएफ होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ। बच्चों ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हम थ्योरी पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं बच्चों ये। तो बच्चों यहां पर हम टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को ये लिख सकते हैं। और ये लिखा कैसे बच्चों, हमें सबको पता है डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीएफ हमें पता है बच्चों होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो इन दोनों से हमने इसको लिखा। अब बच्चों 100 राइट साइड में चला जाएगा और रह जाएगा लेफ्ट साइड में डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू 5 रह जाएगा, 100 माइनस होगा 105 में से। अब बच्चों डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ हमें पता है बच्चों इसका फॉर्मूला होता है के बी इंटू मोलैलिटी प्लस के एफ इंटू मोलैलिटी इक्वल्स टू 5। और बच्चों यहां पर मोलैलिटी दोनों में कॉमन क्योंकि सेम सोल्यूशन है। और बच्चों के बी की वैल्यू 0.52 इन ब्रैकेट रह जाएगा बच्चों 1.86। लेकिन बच्चों मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। और बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमें पता है सुक्रोज का 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि 100 ग्राम है, किलोग्राम में भी उसको चेंज करेंगे तो 100/1000 इक्वल्स टू 5। और बच्चों यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्स 70 ग्राम आ जाएगा या एग्जैक्टली 71.8 ग्राम आ जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लेंदी होगी बट बच्चों करनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चों कर लेंगे ये, ठीक है बच्चों। अब लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये जो हमने क्वेश्चंस किए आज सारे ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको मैं बोल रहा हूँ बच्चों दोबारा रिवाइज कीजिएगा, इनको खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने लिंक दोबारा शेयर कर दिया है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, टेक केयर, बाय, थैंक यू।